वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? मेरा नाम आजाद है यार। आज का वीडियो बड़ा कमाल का निकल कर आ रहा है। आज हम रिएक्ट करेंगे। भारत बन रहा है इस दुनिया की महाशक्ति, जिसको देखकर पूरी दुनिया जल रही है भारत से। वजह कोई शक नहीं है, वजह जो इंडिया रफ्तार से आगे जा रहा है। वाकया भाई, अच्छे अच्छे देशों को पीछे छोड़ के आगे निकल रहा है यार वाकया में। और भाई साहब दुनिया जल रही है बिल्कुल से कि भाई भारत ऐसा कर क्यों रहा है। बिल्कुल। तो भाई वॉच करते देखते हैं भाई किस तरह से भारत बन रहा है इस दुनिया की महाशक्ति। तो कौन करते हैं स्टार्ट। क्या इंडिया नेक्स्ट सुपर पावर बनने के लिए तैयार है? क्या इंडिया रशिया, अमेरिका और चाइना को आने वाले चंद सालों में ओवरटेक कर सकता है? नाजरीन, 1947 में दुनिया की सबसे पुअरेस्ट कंट्री होने से लेकर 2024 तक दुनिया की सबसे फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी बनने तक इंडिया ने काफी लंबा सफर तय किया है। जहां जापान, अमेरिका, चाइना और जर्मनी जैसे बड़े मुल्कों की जीडीपी हर साल 2 से 3% ग्रो करती है, वहीं इंडिया की जीडीपी एवरेज 7% से ग्रो कर रही है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि पिछले 10 सालों में ब्राजील, इटली, फ्रांस, यूके और कनाडा की इकोनॉमी क्रॉस करके अब इंडियन इकोनॉमी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुकी है। 2025 तक इंडिया जापान को पीछे छोड़कर दुनिया की 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। इंडिया की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन के मुताबिक 2027 तक इंडिया जर्मनी को पीछे छोड़कर दुनिया की 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी। अगर 1947 में इंडिपेंडेंट हुआ ये मुल्क आज इतना पावरफुल कैसे बन गया? और क्या इंडिया वर्ल्ड सुपर पावर बन पाएगा या फिर सारी जिंदगी अमेरिका और चाइना की परछाई ही बना रहेगा? आइए जानने की कोशिश करते हैं इन सब सवालों को आज की इस वीडियो में। नाजरीन, 1947 में इंडिया पाकिस्तान से अलग होने के बाद बदतरीन क्राइसिस का शिकार बना रहा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि आने वाले वक्तों में इंडिया इतना बड़ा पावर हाउस बन जाएगा। आज से ठीक 34 साल पहले इंडिया में इकोनॉमी लिबरलाइजेशन का एक दौर शुरू हुआ, जिसमें इंडिया ने फॉरेन कंपनीज के लिए अपने दरवाजे खोल दिए। इंपोर्ट टैरिफ और टैक्सेस को कम कर दिया गया था। साथ ही सस्ती लेबर और गवर्नमेंट की सपोर्ट से इंडिया में फॉरेन इन्वेस्टमेंट की लहर आने लगी थी, जिससे इंडियन इकोनॉमी ने रॉकेट की रफ्तार पकड़ ली थी। सिर्फ 1991 से 1990 तक इंडियन इकोनॉमी में 770% ग्रो हुई थी, जो दुनिया भर के किसी भी मुल्क से ज्यादा है। इंडिया सिर्फ यही नहीं रुका, यहाँ की आईटी कंपनी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट और कस्टमर सर्विसेज जैसी फील्ड में दुनिया की आउटसोर्सिंग हब बन चुकी है। वहीं आप देखेंगे कि कई बड़ी ओवरसीज कंपनीज के सीईओज भी इंडियन ही हैं, जैसा कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्या नडेला, चिनील की सीईओ लीना नियर, अडोबी के सीईओ शंतानु नारायण और गूगल के सीईओ सुंदर पिचाई हैं, जिनकी वजह से आईटी इंडस्ट्री इंडिया में काफी पैसा ला रही है। इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी कुछ कम नहीं है। कॉस्ट इफेक्टिव लेबर, इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव, वाटर एंड लैंड और गवर्नमेंट सपोर्ट जैसे कई बेनिफिट्स की वजह से इंडिया की मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में काफी ग्लोबल इन्वेस्टर इंटरेस्ट दिखा रहे हैं। मगर सुपर पावर बनने के लिए सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ ही इम्पोर्टेंट नहीं है, बल्कि मिलिट्री पावर भी इतनी ही जरूरी है। वरना दुनिया में काफी ऐसे कंट्रीज हैं जो इकोनॉमिकली काफी स्ट्रॉन्ग हैं, मगर वो सुपर पावर नहीं है। आपको यहाँ बताते चलें कि इंडिया के पास 14,50,000 एक्टिव सोल्जर मौजूद हैं, जो चाइना के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मिलिट्री फोर्स है। इसके अलावा लेटेस्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक यूनाइटेड स्टेट, चाइना और रशिया के बाद इंडिया के पास दुनिया का 4th लार्जेस्ट मिलिट्री बजट है, जो इंडिया की इकोनॉमी के साथ साथ हर साल ग्रो होता है। इंडियन आर्म फोर्स के पास ऑटोमेटिक वेपन, रॉकेट लॉन्चर, आर्म व्हीकल, टैंक्स, एंटी टैंक्स मिसाइल्स, हेलीकॉप्टर्स, फाइटर जेट, ड्रोन्स और सबमरीन से लेकर न्यूक्लियर मिसाइल तक हर वो एक मिलिट्री इक्विपमेंट है जो एक सुपर पावर कंट्री के पास होता है। लेकिन कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स भी हैं जो इंडिया को सुपर पावर बनने से रोक सकती हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इंडिया के पास अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं है। इसके अलावा ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को भी पावरफुल बनाने की जरूरत है, जिसे लेकर इंडियन गवर्नमेंट काफी बड़े बड़े स्टेप्स ले रही है। इसका अंदाजा आप इस बात से लगा लें कि पिछले 10 सालों में इंडियन रोड नेटवर्क 50% इंक्रीज हुआ है। जहां 2013 में 71,000 किलोमीटर के हाईवेज थे, वहीं अब 2024 में ये नंबर डबल होकर 1,40,000 किलोमीटर से ज्यादा हो गया है। इन सब के अलावा भी इंडिया एक और जबरदस्त प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जो है पॉवर्टी रेट। 1970 में इंडिया में पॉवर्टी रेट 63% था, जो 2023 में 11.9% तक रिड्यूस हुआ है। लेकिन 1970 में इंडिया की टोटल आबादी 55 करोड़ थी,
और आज 144 करोड़ है। ऐसे में 1.5 हायर अरब वर्क फोर्स होना तो एक अच्छी बात है, लेकिन उनमें से करोड़ों लोगों के पास करने के लिए काम ही नहीं होगा तो इकोनॉमी ग्रोथ पर एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट आएगा। इसलिए अगले 10 सालों में इंडिया को ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना पड़ेगा, वरना तेजी से ये बूस्ट बात तो करती है। ये इकोनॉमी अपना जो यू इनका टर्न लेकर poverty rate अचानक से है, नीचे भी 10 गिर है, सकती जितना है। इनको बढ़ाना पड़ेगा। इसके अलावा यूथ तक हाई क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड करना भी इंडियन गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ा टास्क है। बिल्कुल। अब देखना वो यह है provide कि कर आने रहे वाले हैं चंद भाई, सालों मानना में पड़ेगा। इंडिया चाहिए, दुनिया में चाहिए। सबसे बड़ी सुपर पावर बन सकता है कि नहीं, कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों के साथ शेयर लाजमी करें। भाई साहब इसमें कोई शक की बात नहीं है कि इंडिया इस टाइम ग्रोथ में बाप बना हुआ है। यार दुनिया के जो मुल्क है बड़े बड़े ताकतवर उनकी 2%, 3%, 4%, 2.5%, इंडिया की 7%, 8% पे जा चुकी। बिल्कुल ग्रोथ इस टाइम जा रही है। अब देखो ना कि भाई 2010 तक मतलब या 14 तक यूं कर लो आप, हाँ। भाई इंडिया में 71,000 का नेटवर्क था रोड का। अच्छा, हाँ। आज वो डबल हो गया 10 सालों में। बिल्कुल। मोदी जी ने वो कर दिया जो इम्पॉसिबल चीज। बिल्कुल 10 सालों में 50% कम करना कोई आसान और काम जो तो नहीं। पॉवर्टी रेट तो उस टाइम पे 63%, हाँ। आज वो घटकर आ चुका है 10-11% में। वो भी अगले 2-4 सालों में कम हो जाएगा, वो भी खत्म कम हो हो जाएगा। जाएगा क्योंकि इंडिया के अंदर जिस तरह की इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं, जिस तरह बिल्कुल। की कंपनियां आ रही हैं, वो भी कम। वो भाई साहब इंडिया इसमें इतना तेजी से वर्क कर रहा है, इतना तेजी से। देखो ना कुछ ही सालों में 63% से अपनी गुर्बत को घटाकर 10-11 पर ले आना, ये कोई आम बात नहीं है। नहीं है, वजह नहीं और है। आज वहां पर भाई हर किसी को नौकरी मिलना शुरू हो चुकी है, फैक्ट्रियां आ रही हैं, अंदर लोगों को काम रोजगार लगना शुरू हो गया यार भाई। भैया इन 10 सालों में देखा जाए जितनी इंडिया में फैक्ट्रियां मोदी जी लेके आए हैं, ये रिकॉर्ड है। मैं कहता हूँ 75 सालों में नहीं है। नहीं और है। यही इंडिया को सुपर पावर बनाने के लिए एक बेस्ट स्टेप था मोदी जी का। बिल्कुल, बिल्कुल। और एजुकेशन की बात की जाए, वो भाई साहब वाकई में इंडिया एजुकेशन में बहुत बड़े बड़े स्टेप्स ले रहा है। बिल्कुल। इतने बड़े बड़े स्टेप्स ले रहा है कि दुनिया को भाई साहब भारत आज झटके दे रहा है कि ये इंडिया एजुकेशन है, कि भाई इंडियन एजुकेशन लेकर अगले बड़े बड़े कंपनियों के सीईओ युग बने बने हुए दुनिया के सामने है ना। सत्य नासा तक बैठे हुए, नासा तक। बिल्कुल भाई, नासा के अंदर 40% लोग इंडियन बैठे हुए हैं। तो ये कौन? किसकी वजह से? वो अनपढ़ तो नहीं बैठे हुए, एजुकेशन इंडिया से ही हासिल की है तो पढ़ लिख के नासा में बैठे हुए, हमें तो नहीं बैठे हुए। बिल्कुल ये तो नहीं कि वो अमेरिका में पैदा हुए तो हाँ। उधर से लिया भाई, इंडिया से एजुकेशन और लेकर जहाँ उधर गए। तक सुपर पावर की ताकत, दुनिया की सुपर पावर इंडिया के पास बेहतरीन फौज है फौज। और बढ़ से बढ़कर हथियार उनके पास भाई है। आप खुद देख लो, आर्मी उनके पास दुनिया की सेकंड नंबर बिल्कुल। पर है भाई, और हथियार एक से बढ़ गए एक। बिल्कुल। और ऐसे ऐसे हथियार हैं जो कई तो अमेरिका और चाइना के पास भी बिल्कुल। इस अब इंडिया को सुपर पावर की रेस से कोई आगे निकलने से कोई रोक सकता मैं है? कहता हूँ ऐसी कोई- चीजें हो इंडिया के पास डिफेंस की तो पीछे रह सकता ना भाई। है। नेक्स्ट टाइम का इंडिया सुपर पावर है वजाद, जिस तेज से ग्रोथ कर रहा है, जिस तेजी से आगे निकल रहा है, ये नंबर है इंडिया का पहला कसम नंबर। से ये सुपर बात माननी पावर, मेरी पड़ेगी। बात याद इसमें रखना। कोई हम शक इस नहीं। दुनिया में हो या ना हो, पर इंडिया सुपर पावर बन जाएगा। ये इसमें कोई शक ये बात याद ये रखना। बात आपने बिल्कुल एग्जैक्ट सही की है कि भाई इंडिया को अब सुपर पावर बनने से कोई ताकत नहीं रोक सकती। जब तक मोदी जी तुम लोगों के लिए खड़ा हुआ है, समझो कि इंडिया सुपर पावर में एक मिसाइल की स्पीड से एक जा और रहा है। बात बताऊं, जो अगले 5 साल है मोदी जी के, वो रिकॉर्ड है, वो 10 सालों का भी रिकॉर्ड तोड़ देंगे। सही का सही ये का बात ये याद बात है, रखना। क्योंकि उन्होंने जो स्टेप उठाए हुए हैं हाँ। वो पूरे होने का टाइम करीब है। बिल्कुल। उन पे वर्क चल रहा था, बिल्कुल। वो पूरे होने वाले हैं। मैं बिल्कुल। कहता हूँ इन 5 सालों में, मैं कहता हूँ इंडिया की आप ग्रोथ देख लेना, बिल्कुल 10 को पार करेगी। ये बात बिल्कुल ठीक और है, 100%। और जहां तक बात है इंडिया में गुर्बत की, भाई एजुकेशन की और चीजों की, तो भाई सबको गुर्बत पता है। आगे पाकिस्तान में देख लो ना कितनी है। बहन जो भी अगर रोड पे खड़े हो जाओ तो बहन जो 1 घंटे में 100 बंदा मांगने वाला आ जाता भिखारी है, आता है, बेकारी आता है देखो- मांगने के और लिए। देखो इंडिया में वो जो गरीब है हाँ। वो भी एजुकेशन ले रहे हैं बिल्कुल। इस टाइम, और भाई आगे बढ़ रहे हैं। बिल्कुल। तो यार आपके क्या थॉट है भाई साहब इस वीडियो के बारे में? इधर ही वीडियो खत्म करते हैं, तो तो बाय। बाय।